बोले राजा के पुत्र तो हो, लेकिन तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर तुम चाहते हो कि इस गद्दी पे बैठो तो जाओ पहले भजन करो, और भजन करने पर जब भगवान प्रसन्न हो वरदान दे तो कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दे दो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना, तब जाकर के तुम गद्दी के बैठने के अधिकारी होगे। जैसे ध्रुव जी महाराज को ऐसी बातें छोटी माँ सुरुचि ने कहा तो तुरंत ध्रुव जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपनी माँ सुनीति के पास गए और रोने लगे। सुनीति माँ ने कहा पुत्र क्या हुआ? बोले माँ हम अपने पिता की गोद में बैठे थे और हमें छोटी माँ ने उतार दिया और बोला कि जाओ पहले तपस्या करो, जब परम ब्रह्म प्रकट होंगे तो उनसे कहना कि मेरे गर्भ से जन्म, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। तब सुनीति ने कहा कि पुत्र ध्रुव तुम्हारी माँ ने अगर ये कहा है तो बहुत अच्छा कहा है। तुम पिता की गद्दी पर बैठने के लिए आतुर हो, वो तो परम ब्रह्म की गद्दी पर बैठाने के लिए तुम्हें उपदेश दिए। और सुनीति कहती है कि तुम्हें तो जो मार्ग बताया है वो बहुत सुंदर मार्ग आपकी छोटी माँ ने बताया। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं माँ मुझे ऐसा भी कहा कि तुम तो अभागिन के बेटे हो। सुनीति ने कहा यह भी सही कहा है कि तुम अभागिन के बेटे हो। तुम्हारे लक्षण तो महापुरुष जैसे हैं, देव पुरुष जैसे हैं। तुम भी अभागे हो क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया। तुम्हें तो इस लोक में जन्म ही नहीं लेना चाहिए, तुम तो देवलोक के व्यक्ति हो। इसलिए तुम जाओ और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज वन में जाने लगे। सुनीति मैया ने उपदेश दिया कि जाओ भगवान हर जगह है। तो मथुरा के पास मधुबन है, वहां पर जाकर के ध्रुव जी महाराज विचरण करें। लेकिन बिना गुरु के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बिन भावने धे तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होए, जो बिरंच तब गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई। अगर हमें भगवान के दर्शन करना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। तभी वहां पर नारायण 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 करते करते नारद जी का आगमन हुआ। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को देखा तुरंत प्रणाम दंडवत करने लगे। नारद जी महाराज ने देखा कि पहली सीढ़ी तो मजबूत है, संतों का तुरंत आदर किया, सम्मान। तब नारद जी कहने लगे कौन हो तुम, यहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हो? बोले मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। बोले इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान को प्रकट करने के लिए आया हूं। तब नारद जी कहते हैं कि अरे बालक, यहां भगवान तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, शेर भालू और मिल जाएंगे तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, इसलिए जाओ तुम घर। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी महाराज हमारी माँ तो कहती है कि शेर भालू पे भी भगवान रहते हैं, भगवान तो उनमें भी रहते हैं।
नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत। बोले घर में कितने बार भोजन करते हो? बोले जितने बार माँ गोद में बैठा खिलाते उतने बार करते हैं। तो नारद जी ने कहा इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि घर जाओ, यहाँ आपकी माँ नहीं बैठी कि जो जब चाहो तब भोजन कर लोगे। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हमारी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देवो। हमारी माता कहती हैं कि जब दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध दे दिए, माँ के स्तनों पर दूध आने लगा, और अब दांत है तो कुछ और देंगे। लेकिन अब ध्रुव जी ने कहा कि आप मुझे नारद नहीं लग रहे हो, आप पाखंडी लग रहे हो मुझे, क्योंकि नारद तो जिससे मिल जाते हैं उसे भगवान से मिला देते हैं, और आप तो मुझे भगवान से बिछोड़ने की बात कह रहे हो, घर चले जाओ। हमने तो सुना था नारदो देव दर्शना, नारद जी का जिसको दर्शन हो जाए उसे देवता का दर्शन अवश्य हो जाता है, लेकिन आप तो हमें भटका रहे हो। नारद जी के नेत्रों से अश्रु बहे। बोले बालक मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा लेता कि आखिर शिष्य बनने लायक है कि नहीं, और सभी गुरु की यही एक निष्ठा होती है कि हमें शिष्य अच्छा मिले, सच्चा मिले, जो हमारा मान बढ़ाए। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण थे। सुतीक्षण जी को जब शिक्षा एवं सभी विद्याएं दी, गुरु मंत्र दिया, तो सुतीक्षण जी ने कहा गुरु दक्षिणा दो। तब अगस्त जी ने कहा कि सुतीक्षण हमें आपसे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, हम केवल एक ही कामना करते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ भगवान आए तो उनका दर्शन हमें भी कराना। जब राम जी सुतीक्षण जी के यहाँ गए तो सुतीक्षण जी राम जी को अपने गुरुदेव अगस्त मुनि को भी दर्शन दिया। यहाँ पर नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया और बोले कि आप इसी मधुबन में गंगा जी जमुना जी से आचमन करो और भगवान का भजन करो। 12 अक्षर मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया और बोले कि इसी मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी महाराज जाप करने लगे, नेत्र बंद किए, और तिरांते 3 दिन बाद जब करके उठे तो थोड़ा सा फल खा लिया, और फल खाने के बाद पुनः भगवान का स्मरण करने लगे, जप करने लगे। 3 दिन के बाद एक दिन फल खाते, फिर दोबारा 6 दिन बाद पत्ते आदि खा लेते, फिर 9 दिन बाद जल पी करके तपस्या करते। चौथा महीना शुरू हुआ, 12 दिन बाद वायु आहार करते, और 5वें महीना शुरू हुआ तो श्वास को खींच करके बैठ गए, और जैसे श्वास को खींच लिए तो सारे देवी देवता सांसें नहीं ले पा रहे थे। सभी देवता भगवान के पास गए कि प्रभु हम तो सांसें नहीं ले पा रहे हैं। नैवं वेदामो भगवान प्राण रोधम
चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम। हमारे जो प्राण हैं वो अवरोध हो रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तब नारायण प्रभु ने देखा कि हमारा भक्त ही पूरी श्वास को खींच लिया, चलो वहीं पर चलते। भगवान ध्रुव जी महाराज के सम्मुख खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनकी झांकी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि इनका ध्यान अभी हमारी झांकी पर ही लगा, तो वहां से अपना ध्यान ध्रुव जी के हृदय का से कट आउट किए। जैसे ही ध्यान से विचलित हुए तो ध्रुव जी महाराज नेत्र खोले और सामने प्रभु। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी महाराज बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तभी भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल पर लगाया और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्। स्तुति करने लगे। कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो गूंगा भी बोलना लगता है, अपाहिज भी चलने लगता है। मूकं करोतु वाचालं पंगुम लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जैसे भगवान ने कपोल शंख ध्रुव जी महाराज के गले पर छुपाया तो ध्रुव जी अब स्तुति कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, मैं क्या क्या बोलूं। भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव जी से बोले, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? बोले, प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा कि आप जिस उद्देश्य से तपस्या किए हो तो जाइए, आप राज्य शासन कीजिए और उसके बाद आप हमारे लोक पर आइए। ध्रुव जी महाराज तपस्या करके बाद भगवान का दर्शन करने के बाद घर गए। माता सुनीति, सुरुचि, उत्तानपा सभी ने अपने बालक को गले से लगाया और ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर अभिषिक्त हुए। सुरुचि के जो एक बालक था उसका नाम था उत्तम। उत्तम एक बार शिकार खेलने के लिए गया तो वहां पर यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, तो तुरंत अपनी सेना लेकर के यक्षों से बदला लेने के लिए पहुंचे। यक्षों से बदला लेने के लिए पहुंचे, तभी वहां पर ध्रुव जी महाराज के दादाजी मनु महाराज उपस्थित हुए। बोले, ध्रुव, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जिसने अपने तपस्या के बल पर भगवान के दर्शन कर लिए, वो भी अहिंसा की भावना, तुम यहाँ पर यक्षों को मारने के लिए आ गए एक भाई के चलते। तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, भगवान का दर्शन तो पाया, लेकिन उन्हें सत्संग नहीं मिला था। जब तक सत्संग नहीं करता ना व्यक्ति, तब तक ज्ञान नहीं आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। मनु महाराज कहते हैं कि अरे बालक ध्रुव, तुमने सत्संग नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये विवेक नहीं। कोई किसी को नहीं मारता है,
कोई किसी को नहीं मारता है। स्वयं के कर्मों के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कर्म कृत भोग सब भ्राता, कृत कर्म भोग सब भ्राता, कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। मनु महाराज कहते हैं ध्रुव, कोई किसी को नहीं मारता है, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। निज कर्म कृत, अपने स्वयं कर्मों के अनुसार व्यक्ति सुख और दुख पाता है। और कहा जाए कि भगवान तो भगवान न कभी किसी को मारते न कभी किसी को अभय देते। राम न मारे काहू का नहीं अपराधी राम, वापहीं से मर जात हैं कर कर खोटे काम। भगवान कभी किसी को नहीं मारते। जैसे उपदेश दिए तभी ध्रुव जी महाराज को बैराग्य आ गया। वो तुरंत व्यास गद्दी पर अपने पुत्र, ध्रुव जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्कल, उत्कल को राजगद्दी पर अभिषिक्त किए। उत्कल के पुत्र हुए अंग। अंग का मंथन किया गया, बैन हुए। बैन था महानास्तिक। बैन जो हुआ महानास्तिक, इन्हीं के वंश में। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के हुए बैन। बैन ऐसा था कि न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजह कुछ। वो कहता अगर यज्ञ करना है तो बैनाय स्वाहा, मेरे नाम का ही यज्ञ करो। जाप करना है तो ओम बैनाय नमः। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजह कुछ। मेरे राज्य में अगर हवन भी करना तो मेरे नाम से करोगे, दान भी देना तो मेरे नाम से दोगे, जाप भी करना तो मेरे नाम से करोगे। महान नास्तिक। ऋषियों ने सोचा ये अगर रहेगा तो बर्बाद कर देगा राज्य को। तो बैन का मंथन किए, उन्हीं से पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु महाराज की जय। और पृथु महाराज का जब जन्म हुआ तब भूमि से अन्न होना बंद हो गया था। पहले पृथु महाराज से ही पृथ्वी अन्न देना प्रारंभ की है। पृथु महाराज की ही कृपा से आज अनाज हमें प्राप्त हो रहा है। नहीं तो अगर राजा, देश का राजा दुराचारी हो ना तो पृथ्वी कुपित हो जाती है और देश एवं राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाता है। वैन के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया था, इसलिए संतों ने उसका मंथन किया और उससे पृथु महाराज का प्रादुर्भाव। अब जैसे पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो वहां की प्रजा सभी जय जयकार करने लगे। पृथु जी ने कहा देखो जय जयकार सत्ता में आते ही जय जयकार मत करो, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं होता। वैसे जय जयकार करेगा तो मंत्री विधायक क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, काम करने की आवश्यकता ही नहीं, वैसी जय जयकार हो रही। इसलिए जब कार्य हो उसके बाद जय जयकार करें। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि आप अन्न दो और हमारी प्रजा का पालन पोषण करो। इन्हीं पृथु महाराज के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हविर्ध्यान और हविर्ध्यान के पुत्र प्राचीन बर्ही। प्राचीन बर्ही बहुत यज्ञ करते।
लेकिन यज्ञ करने के बाद वो पशु की बलि देते। एक बार उनके यज्ञ पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने जब ऊपर दृष्टि घुमाई तो देखे शेर, भालू, हाथी, बकरा, कुत्ता सब वहां पर ऊपर दिख रहे, नजर आ रहे हैं। नारद जी चुपचाप, प्राचीन बरही ने पूछा, नारद जी आप उदास क्यों हैं? बोले राजा, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ तो ठीक है कर रहे हो, लेकिन जितने पशुओं की बलि देते हो ना, ये सब तुम्हें ऊपर से घूर रहे हैं कि कब तुम इस देह को त्याग करोगे, कब तुमसे वो बदला लोगे। बोले महाराज, मैं तो बलि देता हूं जो वेद में लिखा है। वेद में लिखा पशु आलभेता, यज्ञ करने के बाद पशु की बलि दो। तो बोले पशुम आलभेता, पशु रूप मतलब अहम, अपने अहम को रोको और घोड़े को त्यागो, ये लिखा। वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, इसमें बलि का विधान नहीं है। कोई हम यज्ञ कर रहे हैं तो इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं। पशुम आलभेता, उस अभिमान को रोको, उस अभिमान के रोकने के लिए कहा गया पशुम आलभेता। शादी विवाह होता है तो कहता है वर कन्या आलभेत, वर कन्या को आलभेत मतलब गले में ले, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि गला काट दे। तो वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, वो सहजता से समझ में नहीं आता है। बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी ने प्राचीन बरही को दिया। इसके बाद प्राचीन बरही के बाद पंचम स्कंद का वर्णन। प्रियव्रत स्वयंभू मनु के 3 कन्या और 2 पुत्र थे। उत्तानपाद के वंश का हमने चरित्र श्रवण किया। अब उत्तानपाद के एक भाई थे, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रिय मतलब होता अच्छा और व्रत मतलब होता है निष्ठा। जिसकी अच्छी निष्ठा हो उसी को प्रियव्रत कहा गया। प्रियव्रत जी के मन में आया कि व्यक्ति रात में खाता है, सो जाता है, दिन में तो कार्य करता है, लेकिन रात ऐसे गवा देता है सोने खाने में। तो क्यों ना मैं रात्रि होने ही ना दूं, ना रात होगी ना व्यक्ति सोएगा, और सोएगा नहीं तो कार्य करेगा, ज्यादा उन्नति होगी हमारे देश। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यति। उसने ऐसे रथ का निर्माण किया कि जो अंधेरा होने नहीं दिया। 7 दिन तक अंधेरा हुआ ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। जो भी हमने नियम बनाए हैं वो सब सुचारू रूप से सही व्यवस्थित है। इंसान 12 घंटा काम कर रहा है तो 12 घंटा रिलैक्स होने के लिए। तब 7 दिन तक दिन रात ना होने का उसी से 7 द्वीप बन गए, और 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप, जिस द्वीप में हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीपे। संकल्प जब पंडित जी बुलवाते होंगे तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, भारत खंड। तो 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। 7 द्वीपों में हम जम्बू द्वीप पर रहते हैं। 7 द्वीप के बाद भारत खगोल भूगोल का वर्णन हुआ। इसके बाद पंचम स्कंध में नरक वर्णन हुआ। हमारे दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर नरक है, और 28 प्रकार के नरक होते हैं। कहते हैं जो भी परिस्त्री के साथ संग करता है, जो किसी का हरण करता है, जो किसी का धन खाता है, वो तमिश्र नाम के नरक में जाता है। तमिश्र अर्थात होता तामा। तामा जैसे अग्नि, तांबे को अग्नि से लाल करके उसको उसमें झोंक दिया जाता है, बैठा दिया। जैसे तमिश्र नरक का वर्णन कर ही रहे थे, तभी परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी इस नरक की बात मत करो, ये बताओ नरक के बचने का उपाय क्या है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो
अगर हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो अगर स्वयं धुल लो तो अच्छी बात है। अगर हम धोबी के पास भेजेंगे तो धोबी तो आप जानते हो कैसे कपड़े धुलता है, पटक के धोएगा, डंडा मारेगा। तो उसी प्रकार अगर हमने पाप कर्म हमसे हो भी गए हैं तो हम भजन के माध्यम से उन पापों को नष्ट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर धोबी घाट है, नरक है, वहां पर यम के दूत हमें कूटेंगे और फिर स्वच्छ बनाएंगे। वैसे उपाय क्या है? तो कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। अगर नरक से बचना है तो भगवान की भक्ति, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। बोले नाम से क्या पापी लोग तर जाते हैं? बोले हाँ। बोले उदाहरण दीजिए। तब कहते हैं कान कुब्जे दुजा कश्चित दासे पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक, कानपुर के पास कन्नौज है, कान कुब्जे दुजा कश्चित। कन्नौज में एक द्विज दासी पति अजामिला, अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो खूब निष्ठा, भगवत निष्ठा रहती, गुरुदेव के लिए समझा लाता। एक दिन गुरुदेव के लिए समझा लेने के लिए जंगल में गया, सुदूर जंगल में। वहां पर एक वैश्या को रत होते देख लिया तो उसके मन में काम भाव जागा और वो वहीं पर उस वैश्या के साथ रहने लगे। और वैश्या जब तक अपने साथ रखती जब तक उसके पास धन होता है। अजामिल उस गणिका के कहने पर धन लाता, चोरी करता, डकैती करता और रहता। एक बार उनके घर पर संतों की मंडली आई और संतों की मंडली आई तो उनके गांव के जो लोग होते हैं उन्होंने कहा, रे संत जी, आप चाहते हो कि आपकी अच्छी सेवा हो तो वहां पर अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, उसके घर जाओ। हाथ में कह दिए कि वहां पर जाएंगे तब इनका अपमान होगा, तब पता चलेगा। अजामिल तो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन अजामिल की पत्नी घर पर ही थी। जैसे अजामिल के घर पर पहुंचे ऋषि महर्षि तो बोले, देवी हमें कुछ प्रसाद खाने को दो, पाने को दो। उस गणिका ने कहा, महाराज आप तो मेरा छुआ भी नहीं खाओगे, मैं आपको भोजन कराने के लायक नहीं हूं। तब ऋषि महर्षियों ने कहा, तो सूखा ही दे दो, हम बना लेंगे। सूखा अनाज दिया अजामिल की पत्नी ने और संत भगवान ने वहां पर प्रसाद पाया और वहीं बाहर सो गए। जैसे सुबह 4 बजे अजामिल आया और अपनी पत्नी से कहता, अरे इनको घुसने कौन दिया, इनको यहां पर स्थान किसने दिया रहने के लिए? तभी अजामिल की पत्नी ने कहा कि मैंने कहा है। जैसे संतों ने देखा कि अजामिल आ गया है तो अजामिल से कहते हैं, देखो आपकी पत्नी ने हमें भोजन प्रसाद दिया है, तो भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो हम चाहते हैं कि कुछ दक्षिणा हमें प्रदान करो। अजामिल कहता है, महाराज सबसे बड़ी दक्षिणा आप यही समझो कि आपके जो दंड कमंडल है ना, ये हमने छुड़ाए नहीं। सबसे बड़ी दक्षिणा यही समझो कि दंड कमंडल हमने आपके नहीं छुड़ाए, नहीं तो हम इनको भी छुड़ा लेंगे। संतों ने कहा, देखो हमने तुम्हारे यहाँ का अनाज खाया, तो एक बात बोले, मान लोगे? हमारा कहना मानोगे? अजामिल ने कहा, ठीक है बोलो। तब अजामिल से संत कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा एक वचन आप स्वीकार करो। बोले हम स्वीकार करें। बोलो। अजामिल के 9 पुत्र पहले हो चुके थे, 10वां पुत्र उनकी पत्नी के गर्भ में था। तो बोले जो आपका ये बालक 10वें गर्भ में है ना,
आपकी पत्नी के, हम चाहते हैं कि 10 प्रवेशाम पुत्राम 10 तेसाम तो योगमः बालो नारायण। ये जो आपकी पत्नी के घर में बालक है ना 10वां, 10 प्रवेशाम पुत्राम 10 तेसाम तो 10 तेसाम तो योगमः बालो नारायण। इसका नाम केवल तुम नारायण रखना। बालो नारायण नाम, नारायण रख देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा तो रख देंगे। अजामिल के घर पर 10वां बालक हो, उसका नाम नारायण रख दिया। एक बार यमराज के दूत आए और अजामिल को ले जाने लगे, खींचातानी करने लगे, चलो तुम्हारे दिन बहुत हो गए यहाँ पर। तो अजामिल ने जैसे देखा कि 4 काले कलूटे हमें खींच रहे हैं ले जाने के लिए, तभी अजामिल को अपने छोटे पुत्र की याद आई कि अरे पुत्र नारायण बचाओ, अरे पुत्र नारायण बचाओ। कहते हैं छोटे पुत्र पे ज्यादा प्रेमत्व होता है। कोई भी कार्य होता है तो छोटे पुत्र को जल्दी आवाज लगाते हैं, अरे। तो जैसे बोले पुत्र नारायण बचाओ, तो ये ध्वनि भगवान के पास पहुंच गई कि कोई लगता है भक्त हमारा संकट में है, हमें पुकार रहा है। तुरंत भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ जो हमें पुकारो उसकी रक्षा करो। तो यम के जो दूत थे वो काले काले थे, और जो विष्णु के दूत थे वो चमकीले चमकीले थे। तो यम के दूत बोले कि इनको हम ले जाएंगे, और भगवान के दूत बोले इनको हम ले जाएंगे, इनको हम ले जाने नहीं देंगे। आपस में युद्ध चला। अब भगवान के पार्षद पहलवान, उनने यम के दूतों को मार के भगा दिया। यम के दूत गए यम के पास कि ये रखा है आपका पासदंड, हमें नहीं करना आपकी नौकरी। यमराज बोले बात क्या है? बोले आप पूछते हो बात क्या है? आपके कहने पर हम जाते हैं और वहां हमको मार के भगा देते हैं, हमें नहीं करना आपकी नौकरी। बोले हुआ क्या? बोले उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया कि 4 चमकीले चमकीले आ गए और हमको मार के भगा दिए। जैसे नारायण शब्द सुना तो यमराज ने उनके मुख में हाथ लगा लिया कि दोबारा भी नाम मत लेना, ये तो हमारा जो पूरा धंधे चौपट हो जाएगी, जितने हैं ना सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बोले कैसे लोगों को लाना चाहिए? तब यमराज कहता है कि अगर कभी लेने जाओ ना तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे लोगों को लाना। कैसे लोगों को? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धीयम चेतस्य न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यच्छरे कदापि तानानयथमसतो कृत विष्णु कृत्या। यमराज कहता है यम के दूतों से कि देखो आप कभी लेने जाना तो ऐसे लोगों को लाना जिसके मुख में कभी भगवान का नाम नहीं आता। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धीर, जो कभी अपने मुखारविंद से भगवान का नाम स्मरण नहीं करता। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, जो भगवान का कभी चिंतन नहीं करता। कृष्णाय नो नमत यच्छरे कदापि, जो भगवान का नाम एक भी बार नहीं लेता। ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे लोगों को लाओ। तो कहने का अभिप्राय है कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से तर गया, भगवान भव सागर से पार हो गए। और आजकल हम अपने बालकों का नाम क्या रखाते हैं? चिंटू, पिंटू। ऐसे नाम रखेंगे पप्पू। भगवान से संबंधित नाम होना चाहिए, जिससे अपने बालक का नाम लेते लेते प्रभु का भी स्मरण। लेकिन हम भगवान के नाम पे अपने बालकों का नाम नहीं रखाते, मॉडल जमाने के नाम रखाते हैं। किसी भी माध्यम से भगवान का नाम लो,
लेकिन नाम लेना चाहिए। आज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु ये बताइए, भगवान को समदर्शी कहा गया है, लेकिन भगवान तो हमेशा पक्षपात करते हैं। बोले कैसा पक्षपात? बोले हमेशा दैत्यों को मारते रहते हैं और देवताओं को, हमेशा दैत्यों को ही मारते हैं। एक बार दैत्य लोग भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर हम न होते तो आज आप भी न होते। दैत्य कहते हैं भगवान से कि प्रभु अगर हम न होते तो आज आप भी न होते। भगवान ने कहा क्या मतलब है आपका? तो दैत्य कहते हैं प्रभु आपका आना तो हमारे ही कारण होता है। रावण था तो राम को आना पड़ा, कृष्ण थे तो कंस को आना पड़ा, आना तो हमारे ही कारण होता है। इसलिए अगर हम न होते तो आज आप भी न होते। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? बोले हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आप सभी का उद्धार करते हो हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा भजन करो। तो बोले हम भजन नहीं कर सकते। होई है भजनो न तामस देहा। महाराज हम तामसी लोग हैं, हमसे भजन नहीं होगा। तो बोले क्या कर सकते हो? आपको दो चार गालियां दे सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कुछ तो नाता जोड़ो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवान कहते हैं हमसे कुछ नाता तो जोड़ो, चाहे मित्र बनाओ चाहे शत्रु बनाओ, हम सब बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एन केन प्रकार न हमारा चिंतन होना चाहिए। कंस ने भगवान का कितना चिंतन किया। जब नारद जी बता गए तुम्हारा काल कैसे होगा, काला काला मुरली वाला घुंघराले बाल वाला, तो जब देखे तब हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करते। तो कहते कि प्रभु अगर हम न होते तो आज आप भी न होते। तब यहां परीक्षित कहते हैं कि अगर कभी दैत्यों पर कृपा की हो तो बताइए। तब आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, उन पर भगवान ने कृपा की और उनके लिए तो स्वयं अवतार लिए। बोले ऐसे नहीं, विस्तार से समझाइए। कहते एक समय की बात है, दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जब हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने मार दिया, तभी से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर शत्रु हो गया, भगवान से द्वेष करने लगा और तपस्या करने लगा। और तपस्या भी इतनी भयंकर की कि पूरे में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, अनेकानेक वरदान दिए। पहले तो हिरण्यकश्यप ने मांगा कि हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दो कि हम मरे ही ना, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं होगे क्योंकि अमर हम भी नहीं हैं, और कुछ मांगो। बोले ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, अनेक वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम्हारे बराबर किसी ने तपस्या भी नहीं की, इसलिए जितने वरदान मांगते हो हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तब एक बार जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था तो इंद्र ने हमला बोल दिया और जो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी उसे भी इंद्र ले जा रहा था। तो नारद जी ने कहा कि देखो गर्भवती स्त्री को आप नहीं ले जाओ, हमारे आश्रम में छोड़ दो, यहीं पर रहें। और कयाधु नारद जी के आश्रम पर रहती, सेवा करती, नारद जी कथा सुनाते और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक आपके पति तपस्या करके लौटेंगे नहीं तब तक आपका जन्म, बालक का जन्म बाहर नहीं होगा, आपका बालक जन्म नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया। प्रहलाद जी के 4 भाई थे, रात, अनुराग, सहलाद और प्रहलाद।
प्रहलाद जी को गुरुकुल में एडमिशन हुआ। गुरुकुल कौन सा? दैत्यों का गुरुकुल था। दैत्यों का गुरुकुल था। कौन चलाता था? संडा मर्ग। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, संड और अमर्क। उन्हीं के विद्यालय में प्रहलाद जी महाराज का एडमिशन हुआ कि पढ़ाई करो। अब संडा मर्ग पढ़ाते कि बोले का मतलब कौआ बोलो, तो बोले नहीं का मतलब कृष्ण। बोले गा मतलब गधा, तो बोले नहीं गा मतलब गणेश। संडा मर्ग कुछ और पढ़ाते और ध्रुव प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते। कुछ समय बीत जाने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि अब बहुत दिन हो गए, बालक को गुरुकुल में भेजे, हमें अपने बालक से मिलकर आना चाहिए। गुरुकुल गए। गुरुकुल पहुंचे तो जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिता को देखा, तुरंत दौड़ पड़े और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गले से लगा लिया और अपने गोद में ले लिया। और गोद में लेने के बाद पूछते हैं कह रहे प्रहलाद तुमने कुछ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की? बोले हाँ पिताजी, हमने एक शिक्षा ग्रहण की। बोले क्या? हिरण्यकश्यप सोचा शायद दैत्य की कोई नीतियां सीखा होगा, लेकिन प्रहलाद जी क्या सुना रहे हैं? तत् साधु मन्येश्वर वर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हेत्वात्मपातं गृहे अंधकोपम वनम गतो यद्धरिमाश्रये। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी तत् साधु मन्येश्वर वर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा और हित्वात्मपातं गृहे अंधकोपम। ये जो संसार है ना, ये अंधे कुएं के समान है, इसलिए संसार को छोड़ो और भगवान का भजन करो। जैसे भगवान का भजन करो शब्द सुना तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जमीन में छोड़ दिया और तुरंत संडा मर्ग को बुलाया कि मेरे बालक को क्या सिखा रहे हैं? ये मुझे क्या बता रहा है कि ये संसार अंधे कुएं के समान है? भगवान का भजन करो, मेरे शत्रु का भजन करने के लिए कह रहा है। क्या यही पढ़ाने के लिए मैंने अपने बालक को यहां पर छोड़ रखा है? संडा मार के बोले कि राजन, अब हम आपके बालक का ध्यान देंगे, आप नाराज ना होइए। कुछ समय पश्चात गर्मियों की छुट्टी पर प्रहलाद जी महाराज अपने घर गए और घर गए तो पुनः हिरण्यकश्यप ने पूछा कि पुत्र प्रहलाद तुमने कुछ सीखा? बोले पिताजी इस बार तो हम 9 चीजें सीख करके आए हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कुछ नीतियां सीखी होंगी, दैत्य नीति, कूटनीति। बोले क्या क्या सीख करके आए हो? तब प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति सुनाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी इस बार तो मैं 9 चीजें सीख करके आया हूं। श्रवणम, अगर श्रवण भी करना है ना तो भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान के संकीर्तन को श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम, अगर कीर्तन भी करना है ना तो भगवान का करो। स्मरणम, अगर स्मरण भी करना है तो प्रभु के विग्रह का स्मरण करो। पाद सेवनम, अगर चरण भी सेवा करना है ना तो प्रभु की करो। अर्चनम, अर्चना भी करना है तो भगवान की करो। वंदनम, वंदना भी करना है तो प्रभु की करो। दास्यम, अगर दास भाव भी रखना है तो प्रभु से रखो। सख्यम, सख्य भाव भी रखना है तो प्रभु से करो। 9 तरीके से भक्ति
के बारे में प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप सुनाया। और जैसे नवधा भक्ति सुनाई तो तुरंत हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया और संडामर्क को बुलाया कि आपने ये मेरे पुत्र की बुद्धि को विकृति क्यों कर दी? आपके पास हमने भेजा था दैत्य नीति सिखाने के लिए, कूटनीति सिखाने के लिए। ये क्या सुना रहा है कि ये भगवान का भजन करो, पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो। तब संडामर्क हाथ जोड़ करके कहते हैं कि राजन, हमने इसे कुछ नहीं सिखाया, जो पहले से पढ़ा पढ़ाया। हम जो सिखाते हैं वो तो ये बोलता ही नहीं है, और जो नहीं सिखाते वो आपको सुना रहा है। हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है। न मत प्रणीतम न परः प्रणीतम सुतो वदते तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न परः प्रणीतम, ये न हम पढ़ा रहे हैं न गुरुकुल में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये अपने से पहले से पढ़ा पढ़ाया है। इसकी मति पहले से ऐसी है। तब हिरण्यकश्यप को लगा कि अभी संक्रमण एक को है, अगर इसके देखा देखी और दैत्य के बालक भगवान का भजन करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, अगर एक हाथ काट देने से वो बीमारी ठीक हो सकती है तो उस हाथ को काट देना चाहिए। अगर हमारे शहर में एक व्यक्ति की मृत्यु दे देने से हमारा पूरा शहर सुरक्षित हो सकता है तो उसकी मृत्यु दे देना चाहिए। तो कहते हैं अगर एक बालक के मारने से हमारा पूरा कुटुंब सुरक्षित है तो उसको मार दो। तो प्रहलाद जी महाराज को पहाड़ से पटका गया, गरम कढ़ाई पे डाला गया, हाथी के नीचे कुचलवाया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ बिगाड़ नहीं। जब प्रहलाद जी को मारने का अनेक प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी कुछ नहीं हुआ, तब संडामर कहते हैं हमें एक बार और मौका दीजिए, इस बालक को हमें एक बार और सौंपिए, हम अब ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ मेरे नजरों के सामने से। दैत्य चंदन बने जातो यम कंठ कद्रुमा, ये दैत्य चंदन जैसे वन में पता नहीं कांटेदार बबूल पैदा कहां से हो गया। अब पुनः गुरुकुल आए प्रहलाद जी, और आज संडामर्क जी बाजार में मार्केट करने के लिए गए, और यहाँ प्रहलाद जी ने अपने सखाओं के साथ मिले। तो सखा बोले कि प्रहलाद जी आप जो भजन करते हो ना, मन तो हमारा भी होता कि भजन करें, लेकिन हमें डर बहुत लगता है कि आपके पिताजी हमें छोड़ेंगे। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मैं भजन करता हूं लेकिन मेरा कुछ हुआ, हम जिनका स्मरण करेंगे वही हमारी रक्षा करेंगे। तब आज सभी सखाओं को, किसी को मजीरा दे दिए, किसी को ढोलक दे दिए, किसी को शंख दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, और सभी प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करने लगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रारंभ किए प्रहलाद जी एवं उनके सखागण, तो ये आवाज संकीर्तन कर ही रहे थे कि गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा ये रोग तो अभी एक को था, अब अनेक हो गए। अब तो सभी प्रहलाद जी के साथ गुणगान करने लगे। तब
गुरुजी उनको मना करने के लिए, रोकने के लिए गए। जैसे ही सखाओं का स्पर्श किया संडा मर्ग ने, तो जैसे स्पर्श किए तो संडा मर्ग भी नाचने लगे और कहने लगे नारायण नारायण ओ नारायण 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 भव नारायण 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 ओ भव तारायण तारायण नारायण भव तारायण 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 ओ श्रीमन नारायण भज मन नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण। जैसे नारायण नारायण संकीर्तन इतना जोर से गुंजायमान होने लगा कि हिरण्यकश्यप के राज्य तक आवाज जाने लगी। और हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना कि ये संकीर्तन कहाँ हो रहा है, तो सैनिकों को भेजा कि जाओ ये संकीर्तन बंद कराओ। सैनिक आए तो एक एक सखाओं को छूने लगे कि भैया बंद करो बंद करो, लेकिन जैसे स्पर्श करते तो भी ना चलते। पता है क्यों? कहते हैं कि जब करंट एक लोग को लगता है ना, तो दूसरा लोग अगर उसको छू ले तो उसे डबल लगता है। तो इसलिए संकीर्तन भगवान नाम रूपी करंट लगा है, तो जो भी स्पर्श करता है वो भी भगवान के संकीर्तन में झूम झूम के नाचने लगता है और कहने लगता है भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ राम नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा कि सैनिकों को भेजे तो भी संकीर्तन बंद नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप तमक करके गया और देखा कि गुरुजी भी इनके साथ नाच रहे हैं, सैनिक जितने भेज गए वो भी नाच रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने जोर से वहां पर गर्जना की। उन्होंने स्पर्श नहीं किया किसी से, अगर इनको स्पर्श कर लेते ना तो वो भी नाचने लगे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने जोर से गर्जना की, और जैसी गर्जना की कि सभी सखा सब प्रहलाद जी महाराज सभी स्तब्ध रहे खड़े। अब तो ध्रुव प्रहलाद जी महाराज की सखा डरने लगे कि अब क्या होगा। हिरण्यकश्यप लाल पीले हो रहे हैं कि अरे तुम्हारा ये साहस, तुम किसके बल पर इतना ये भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैं उन्हीं के बल पर यह संकीर्तन कर रहा हूं जो सभी को बल प्रदान करने वाले हैं। न केवलम में भवितस्य राजन सभी बलम बलिनाम चापरेसा, वही सबको बल प्रदान करने वाले हैं। अगर भगवान चाहे ना तो हम हाथ भी ना उठा पाएंगे, ये उन्हीं की कृपा है जो हम हाथ उठा पा रहे हैं। भगवान की कृपा से हम सांस ले रहे हैं, भगवान की कृपा से आप यहां पर आए, भगवान की कृपा से मैं संकीर्तन कर रहा हूं, और वो सभी को बल प्रदान करने वाले हैं। तो बोले तेरा भगवान इतना ही समर्थवान है तो कहां रहता है? बोले मेरा प्रभु तो हर जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होए में जाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वत्र हैं, तो
तो हिरण्यकशिपु कहता है क्या इस स्तंभ में है? बोले हाँ। तो हिरण्यकशिपु कहता है तो कस्तम स्तंभे न दृश्यते, अगर स्तंभ में तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? प्रहलाद जी कहते मुझे तो दिख रहे हैं, आपको दिखे या ना दिखे, मुझे तो प्रभु अड़ो अड़ियान महतो महियाम, अणु अणु में दिखते हैं। तब गदा उठाई और हिरण्यकशिपु ने जोर से स्तंभ पर प्रहार किया और खंभ फटा। गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप यति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो जात अंग सोखानो है। जोर से गर्जना हुई, गड़गड़ानो और खंभ फाटो चरचरानो। जैसे गदा का प्रहार किए तो खंभ फट गया, विदीर्ण हो गया और उससे निकला क्या? निकसो नर नाहर को, नर और नाहर रूप धारण किया। रूप अति भयानक, रूप कैसा? बहुत भयानक है। और कर क्या रहे? गगड़ गड़गड़ावे, गर्जना कर रहे हैं। दसन जीभ लप लपावे, जीभ लप लपा रहे। चितवत सरोज मानो जात अंग सुखानो, ऐसा लग रहा है कि वो अभी सबको खा लेगा। जैसे नरसिंह भगवान उस स्तंभ से निकले, बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़े और कई दिन तक युद्ध चला। और बाद में हिरण्यकशिपु को पकड़ करके घर के मध्य दहली होती है, दहली पर ले जाके अपने गोद पे, आधा गोद में आधा नीचे बैठे। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या सोचते हो, पकड़ लियो तो क्या मार दोगे क्या? आप मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से इतने वरदान प्राप्त किए हैं, आप भले मुझे अपने गोद में लेटा लो, कहीं भी कर लो, मुझे मार नहीं सकते। तब नरसिंह भगवान कहते हैं क्यों नहीं मार सकते बताओ? बोले हमें वरदान प्राप्त है। तब भगवान बोले कि अपने वरदानों को याद करो। क्या क्या तुम्हें वरदान प्राप्त? अब हिरण्यकशिपु अपने वरदान गिनाता है। सबसे पहले कहता है कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा ठीक से देखो, न आप अंदर हो ना बाहर हो, बीच दहली पर हो। और वरदान याद करो। बोले ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। तब भगवान ने कहा इसीलिए आपको हम गोद में लिए हैं, न आप नीचे हो ना ऊपर हो। और वरदान याद करो। बोले ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। नरसिंह भगवान ने कहा ना हमें अस्त्र की आवश्यकता है ना हमें शस्त्र की आवश्यकता है, हमारे पास ये जो नाखून है उसी से काफी आपका काम हो जाएगा। बोले हमें और वरदान प्राप्त है, स्मरण करो। बोले हम 12 महीनों में ना मरे। बोले इसीलिए स्पेशल अधिक मास हमने आप ही के लिए बनाया है, ये 13वां महीना है। और वरदान याद करो। बोले ना हम नर से मरे ना पशु से मरे। तब हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि तुम गौर से देखो हम नर हैं कि पशु हैं? न नर है ना पशु है, क्योंकि नरसिंह भगवान का धड़ तो मनुष्य का है लेकिन सिर कैसा है? शेर का है। बोले ना नर है हम ना पशु हैं। बोले हम भगवान की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरे। बोले ब्रह्मा की सृष्टि से बना हम किसी से ना बने। बोले ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा को हम बनाते, ब्रह्मा में नहीं बनाता। तो बोले ना दिन में मरे ना रात में बने। बोले देखो संध्या का समय है और वरदान अगर हो तो याद कर लो। जैसे वरदान पूरे हुए तुरंत नरसिंह भगवान ने अपने दोनों नाखूनों से हाथों के उसका पूरा पेट विदीर्ण कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय। और हिरण्यकशिपु की जो आंतड़ी थी उन्होंने निकालकर माला। अब इतना भयानक शुरू, अब सभी देवता डर रहे हैं, कौन स्तुति करे। स्तुति करते जा रहे हैं दूर दूर से।
और डरते भी जा रहे हैं, प्रणाम करते जा रहे हैं, हे प्रभु हम नटनाट्य गायिका, हम गंधर्व हैं, हम पितर हैं, हम ये हैं वो हैं, और स्तुति कर करके पीछे जाते हैं। नरसिंह भगवान गर्जना कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा इनका क्रोध शांत करना पड़ेगा, तो देवताओं ने सोचा कि पति कितने भी क्रोध में रहे, अगर उनकी पत्नी लक्ष्मी आ जाए तो मना लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे। लक्ष्मी जी के पास गए कि देवी आपके स्वामी आज बड़े क्रोध में हैं, इसलिए आप उनको मनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे स्वामी तो हमको देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर थाली आरती की सजाई, और आरती की थाली सजाई 16 श्रृंगार करके। जैसे नरसिंह भगवान के सामने आरती की थाली घुमाई तो नीचे तक तो घुमाई तो ठीक है, जैसे मुखमंडल देखा तो तुरंत थाली वाली छोड़ करके भाग गए। और देवताओं से बोली आपका मारने का विचार है क्या, हम किस शेर के सामने खड़ा कर? देवताओं ने सोचा ये भी युक्ति हमारी फेल हो गई, आप क्या कर रहे? तब प्रहलाद जी से कहते हैं कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही भगवान ने एक विकराल रूप धारण किया है, इसलिए आप ही भगवान को प्रसन्न कीजिए। तब प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। जब स्तुति करते हैं तो नरसिंह भगवान कहते हैं तुमको डर नहीं लग रहा है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु वन में अनेकानेक जानवर होते हैं, लेकिन जब शेर गर्जना करते हो तो अनेक हिंसक जानवर तो भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बालक वहीं डोलता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आपके बालक हैं और हमारे द्वारा ही तो आपका ये अवतार धारण किए, हम क्यों डरे? भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। तभी से भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि आप वरदान देना ही चाहते हो तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। तब नरसिंह भगवान कहते हैं कि अरे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म लेना उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपना परम पद प्रदान किया और प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके अपने धाम चले। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कल की कथा में वामन भगवान का अवतरण, रामजन एवं नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या पर आएं और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और प्रयास करें कि सभी लोग कल पीले कपड़े पहन कर आए। और जिस प्रकार आप अपने बालक का जन्मदिन मनाते हो ना, उसी प्रकार भगवान का ही मनाना है। जिसकी जो श्रद्धा पड़े, टॉफी, बिस्किट, खिलौने जो भी लाना चाहें भगवान की बर्थडे पर, बधाई पर ला सकते हैं। और बधाई लेकर भी सभी को जाना है, लेकर भी आए और लेकर भी जाएं। बोलो राधे राधे। आइए एक छोटा सा भजन फिर आरती करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल